मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 साल के बाद एक बार फिर से आप लोगों को पुराने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए ऑप्शन जो है दिया जाएगा, जिसके लिए डिटेल्ड सर्कुलर इशू कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये जो नया फाइलिंग है या फिर रिवीजन ऑफ ट्रेन 1 और ट्रेन 2 है, जो कि ओपन होने वाला है अगले महीने से हर एक टैक्स पेयर के लिए, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो समझ आ सकते। यहाँ आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग और रिवाइजिंग ट्रेन 1 और ट्रेन 2 इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22 जुलाई 2022 एंड 2 सितंबर 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 जो है दोबारा से खोला जाएगा, जिसका समरी आपको यहाँ दिया गया है। इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं ये आपको हमारे अगले महीने की यानी कि अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में ही ये विंडो ओपन होगी और 2 महीने तक आपके साथ रहने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स के साथ रूबरू करा सकते हैं, जिसमें आपको ड्यू डेट्स कंप्लायंसेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की समरी भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ट्रेन 1 और ट्रेन 2 और रिवाइजिंग द अर्लियर फाइल्ड ट्रेन 1 और ट्रेन 2, यानी कि अगर आपने पहले फाइल कर दिया है और उसमें कुछ गलती हो गई है तो अब आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, या आपने पहले फाइल नहीं करी अब आप फाइल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। फ्रेश फाइलिंग और रिवीजन ऑफ फॉर्म्स दोनों ही ऑप्शन मिलेगा। इट विल बी अवेलेबल बाय द जीएसटीएन ड्यूरिंग द पीरियड 1 अक्टूबर टू 30 नवंबर 2022, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 ये 2 महीने का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है नया फॉर्म ट्रेन 1 ट्रेन 2 के लिए और रिवाइज्ड फॉर्म ट्रेन 1 ट्रेन 2 को फाइल करने के लिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन, यहां पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए। डायरेक्शंस बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, अदरवाइज गलती हो गई इस बार तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। द एप्लीकेंट मे फाइल द डिक्लेरेशन इन ट्रेन 1 और ट्रेन 2। इसकी डिटेल्ड वीडियो आने वाले दिन में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ट्रेन 1 क्या है ट्रेन 2 क्या है, क्योंकि काफी लोग जो है इन चीजों को भूल चुके होंगे कि क्या है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी। और रिवाइज अर्लियर फाइल्ड द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी के जरिए ये फाइलिंग जो है वो करी जाएगी। एंड अ फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग ट्रेन 1 और ट्रेन 2 फर्निश्ड अर्लियर बाय हिम विल बी मेड अवेलेबल। अगर आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है ये फॉर्म्स तो आपको वो फाइल्ड फॉर्म्स डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, ताकि आप उसे चेक करके रिवीजन अगर आपको करना है तो वो आप कर सके। द एप्लीकेंट shall at the time of filing or revising the declaration in the given forms shall also upload on the common portal the PDF copy of the declaration। फॉर्मेट एक दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एनेक्जर ए में वो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप एज अ डिक्लेरेशन भरेंगे। तो ये जो ट्रेन 1 ट्रेन 2 है ये आपको जनरल और नेचुरल सेंस में नहीं मिलेगा। यहाँ पर काफी सारी कंडीशंस आपके साथ रहेंगी कि आपको वो सारी चीजें अप्रूव करनी होंगी, फुलफिल करनी होंगी। उसके बाद जैसे अनेक्जर ए में जो डिक्लेरेशन है वो आपको भरना है। द एप्लीकेंट क्लेमिंग द क्रेडिट इन टेबल 7A ऑफ जीएसटी ट्रेन 1, यानी कि जो क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो उस CTD यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट की एक PDF कॉपी यानी कि ट्रांस 3 के अंदर जो आपको नोटिफिकेशन 21/2017 में प्रेस्क्राइब्ड है वो सारी चीजें PDF करके अपलोड करनी होंगी अपने ट्रांजिशनल क्रेडिट के फॉर्म्स के साथ। नो क्लेम्स फॉर ट्रांजिशनल क्रेडिट शैल बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच C forms।
F forms or H या I forms which have been issued after the due date prescribed for the submission of Tran 1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई सी फॉर्म की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांजिशनल होना रह गया था, एच फॉर्म या आई फॉर्म या एफ फॉर्म्स की वजह से, ये फॉर्म्स जीएसटी लगने से पहले जो रेजिम चलता था वैट, उसके अंदर कंसेशनल टैक्स रेट्स का रिजीम में ये सारे फॉर्म्स देने होते थे। अगर आपको इन फॉर्म्स के बेसिस पे ट्रांजिशनल क्रेडिट लेना है टेबल 5B और 5C के अंदर, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो सी फॉर्म्स या एफ फॉर्म्स जो हैं 27 दिसंबर 2017 या उससे पहले के होने चाहिए। अगर फॉर्म्स के ऊपर डेट 27 दिसंबर 2017 के बाद की होगी तो उसके बेसिस पे आपको क्लेम जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वेयर द एप्लीकेंट फाइल्स अ क्लेम इन ट्रैन 2, जहां पर आपको 40% और 60% का ही क्रेडिट मिलता है, डीम्ड क्रेडिट, ही शैल फाइल द एंटायर क्लेम इन वन कंसोलिडेटेड ट्रैन 2। पहले आपको मंथ वाइज भरना पड़ता था, यहां पर वो मंथ वाइज भरने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड ट्रैन 2 जो है वो आप फाइल कर पाएंगे। द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड अ कॉपी ऑफ ट्रैन 1 और ट्रैन 2। आपने जो फाइलिंग करी है ट्रैन 1 और ट्रैन 2 की, उसकी कॉपी निकालनी है पोर्टल से, एंड सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेम, उसे सेल्फ सर्टिफाई करना है एनेक्सर ए के साथ, एंड कॉपी ऑफ ट्रैन 3 अगर एप्लीकेबल है तो विद इन द 7 days टू द जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट फाइल कर दिया और अब वो बैलेंस आपके क्रेडिट लेजर में आ गया, जी नहीं। पहले ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपको क्रेडिट फाइल करना है फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म्स का प्रिंट आउट निकालना है, एनेक्सर्स भरना है, सेल्फ सर्टिफाई करना है और अपने प्रॉपर ऑफिसर जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को फाइलिंग के 7 दिनों के अंदर अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जा करके सबमिट करने हैं फॉर द वेरिफिकेशन। द एप्लीकेंट शैल कीप ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, इनवॉइसेस, जिसके बेसिस पे आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है, उससे रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो रिटर्न हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, इनवॉइसेस हो, सारी चीजें आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप कंसर्न्ड टैक्स ऑफिसर के पास वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाए फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। It is pertinent to mention that the option of filing or revising Tran 1 or Tran 2 during this period 1 अक्टूबर to 30 नवंबर is a one time opportunity। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद गलती से भी आपको ये चांसेस जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। एंड द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक द अटमोस्ट केयर एंड प्रिकॉशन, यानी कि बहुत ही सावधानी से थॉरली चेक करने के बाद ही आपको ये फॉर्म्स जो हैं वो फाइल करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लेट सपोज आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म फाइल किया, अब वो जो फाइल्ड ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म है वो प्रॉपर ऑफिसर के हिसाब से सही नहीं था, जिसके अगेंस्ट आपको नोटिस दिया गया, ऑर्डर है और वो मामला एडजुडिकेट होकर के अपील में चल रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि 1 अक्टूबर से जो ये नया विंडो ओपन हो रहा है उसके अंदर हमने जो पहले रिटर्न्स में गलती करी ट्रैन 1 ट्रैन 2 को, उसे रेक्टिफाई करके दोबारा फाइल कर दे, यानी कि रिवाइज कर दे। तो यहां पर ये सर्कुलर कहता है वेयर द एडजुडिकेशन और अपील प्रोसीडिंग इन सच केसेस इज पेंडिंग, डिस्प्यूटेड मामले में द अप्रोप्रिएट कोर्स वुड बी टू परस्यू द सेड एडजुडिकेशन, यानी कि जो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है आपको उस एडजुडिकेशन या अपील के थ्रू ही आना होगा। इन सच केसेस फाइलिंग अ फ्रेश डिक्लेरेशन pursuant to the special dispensation being provided it is not the appropriate course of action। ये आपका काम करने का तरीका सही नहीं है, तो इस चीज को भी ध्यान से समझ करके तब फाइलिंग कीजिएगा। द डिक्लेरेशन इन द सेड फॉर्म्स filed or revised by the applicant will be subjected to necessary verification। जितने भी फॉर्म्स फाइल होंगे
एक एक फॉर्म्स को वेरीफाई किया जाएगा। द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, इनवॉइसेस। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न्स हैं या इनवॉइसेस हैं, वो आपसे मंगाई जाएंगी आपके क्लेम को चेक करने के लिए। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम, द जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर विल पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास होगा, और ऑर्डर पास होने के बाद आपका जो ट्रांजिशनल क्रेडिट अलाउ किया जाएगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसकी समरी आपको हमारे टैक्स मैगजीन में अगले महीने मिल ही जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशनल क्रेडिट जो अब नया खुलने वाला है उसके अंदर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।